अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजी हुई एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया है कि ये ता क़यामत तक तमाम उम्मत के लिए, तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए, तमाम इंसानों के लिए काफ़ी हो गई। यानी कि इस किताब के आ जाने के बाद कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उससे बढ़कर हो ही नहीं सकती। और आज हम इस किताब को मानने वाले सबसे पीछे हो गए, क्योंकि हमने इस किताब का जो हक़ था वो नहीं अदा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम किताब पढ़ते हैं, और हम कहें अगर 90% लोग, मुसलमान लोग अगर कुरान पढ़ते भी हैं तो वो समझते नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है उस किताब में लिखा क्या है। हम रेसिटेशन रोज़ करते हैं, हम 5 कुरान 6 कुरान महीने में पूरा कर लेते हैं, एक दिन में 2 कुरान कर लेते हैं, 3 दिन में 1 कुरान ख़त्म कर लेते हैं। रेसिटेशन सिर्फ बरकत का बाइस बना के रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे क्या कह रहा है, उसमें क्या बता रहे हैं और उससे क्या चाह रहे हैं। कुरान में जो अहकाम है बेशक वो हैं अहकाम हैं, हमें कुछ काम करने, लेकिन वो कितने % है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में सिर्फ अपना तारुफ कराया कि अपने रब को पहचानो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को लड़ाई झगड़े का ज़रिया बना के नहीं भेजा था कि तुमने नमाज़ कैसी पढ़ी, तुम्हें शादी करने के लिए कैसा मर्द चाहिए, तुम्हें विरासत में हिस्सा लेने के लिए क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें बाद में आती। पहले आपको कुरान को समझना है, अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह है कौन, अल्लाह चाह क्या रहा है। इस कुरान के मतलब ही हमें नहीं पता होते, और इससे ज़्यादा बेइज्जती, बेहुरमती कुरान की क्या होगी कि इसके पढ़ने वालों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है। सपोज़ करिए कोई बच्चे को हम बहुत अच्छा सा, किसी को हम अपने किसी चाहने वाले को, अपने शौहर को या अपनी बीवी को या किसी दोस्त को बहुत अच्छा एक कार्ड बना के दें, बहुत खूबसूरत, और उसको हम ये कार्ड दें और वो देखे और उसमें क्या लिखा है उसको समझे बिना कह दे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। हम बोलेंगे ना, अरे पढ़ो तो, अरे देखो तो इसमें मैंने क्या लिखा। आपको तो फीलिंग्स नहीं समझ में आती, हमें तकलीफ़ होती। हम तैयार होके खड़े हों और हम अपने शौहर से पूछे कैसे लग रहे हैं, और वो मोबाइल में देखता रहे और पीछे पलट के ये ना कहे कि कैसी लग रही है। वो मोबाइल देखते देखते कहते अच्छी लग रही हो। हम इरिटेट हो जाते हैं कि अरे देखिए तो, समझिए तो क्या अच्छा लग रहा है, आपने तो ऐसे ही बोल दिया अच्छे नहीं लग रहे। वी गेट इरिटेटेड। सोचिए उस अल्लाह को कैसा लगता होगा जब उसकी किताब लोग पढ़ते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और एक अल्फाज नहीं समझते, एक बार नहीं समझते कि उसमें लिखा क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 बार बता रहे हैं कि मेरी कुदरतों पे गौर फिक्र करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज़ बता रहे हैं। कौन है जो मुर्दार से जानदार को निकालता है, जानदार से मुर्दार को निकालता है, कौन है जो बीज फाड़ता है, कौन है जो बिग बैंग थ्योरी बना रहा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं करना है, और हम सबसे ज़्यादा पिछड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, जो हमारे अपने मतलब की हैं। हमें सेक्स के बारे में पता करना है, हमें बीवी किससे, शादी किससे करना है, हिंदू से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, काफिर से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और निकाह के वली चाहिए कि नहीं चाहिए, तलाक देने में महर किसको देना है, खुला कैसे होगा, सिर्फ अपने मतलब की मीरास कैसे बांटनी चाहिए, शराब हलाल है कि हराम है, सुअर खाना हराम है कि हलाल है। ये ज़िंदगी अगर हमारी है तो बेशक हमें कुरान में हराम हलाल का मतलब बताया गया है, बेशक हमें फॉलो भी करना, वरना मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन उसके अलावा हमें एक ज़िंदगी का मकसद दिया गया है। इस मकसद को, अल्लाह कौन है, कहाँ है, कैसे पाना है, कैसे ढूंढना है, कैसे उसकी कुदरत को देखना है, ये हम भूल चुके हैं। हम मुसलमानों ने तो इससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। हमने सिर्फ अपनी इबादतों को जो है तरजीह दे रखी है, और जो गैर मुस्लिम है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो पता कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। उनको पता है कि इतने सारे 2 जन्नत 2 जहन्नम का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र है, 2 मगरिब, 2 जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है, 2 मगरिब है, 2 मशरिक हैं। हमें पता ही नहीं है। हमारे पास सब कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया। हमें साइंस दिया, हमें ज्योग्राफी दिया, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बायोलॉजी दिया, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन की पढ़ाई दी, हमें सब कुछ दिया, ज़मीन की पढ़ाई, और हमें सी के बारे में दिया, हमें मछलियों के बारे में, हमें जानवरों के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी दी है। और हम वही कुएँ का मेंढक बने हुए, हम वही तंग गलियों में जी रहे। सोचिए अगर कोई काफिर हमारे मुसलमान होता है तो वो तो आते उसका दम घुटने लगेगा कि तुम लोग कहाँ फंसे हुए, दुनिया तो इतना एडवांस हो गई है, आप लोग अभी तक यहीं पड़े हुए हो, फिरका परस्ती में जी रहे हो, आप क्या कर रहे हो तरक्की के नाम पे, आप कहाँ पर हो, आप कौन सी पोस्ट पर हो, आप कहाँ पे साइंटिस्ट बन रहे हो। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़ी किताब दी है, हमें उस पर अमल करना है, उसको समझना है, फिक्र करनी है, और उसको जानने के लिए तड़प होनी चाहिए। सिर्फ हम उसको पढ़ते हैं, सिर्फ हम उसका रेसिटेशन करते हैं ताकि बरकत हो जाए, रोजी रोटी में बरकत हो जाए, भूखमरी से निजात मिल जाए, और ये हो जाए वो हो जाए, इसका फ़ायदा ही होगा, इसका फ़ायदा ही होगा, इसका फ़ायदा ही होगा।
उसका फ़ायदा हमारे जिस्म को होगा, उसका फ़ायदा हमारी ज़िंदगी को होगा, मगर हमारी रूह तड़पती रहेगी। हम अल्लाह के सामने जब जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे ये किताब से क्या सीखा, इससे लोगों को क्या फ़ायदा से पहुँचाया, क्या किया तुमने अपनी उम्मत के लिए, कहाँ तक पहुँचाया, इसको कितनी ऊंचाइयों पर ले गए। ये तंग दस्ती जो मुसलमानों की है, ये बदहाली है, इसमें तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया कि ये दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुरान को मजबूती से थामेंगे, कुरान में असल अल्लाह क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अराबिक लैंग्वेज सीखें। हमें लगता है ना बहुत डिफ़िकल्ट है अराबिक लैंग्वेज सीखना, डिफ़िकल्ट तब तक है जब तक हम दुआ नहीं मांग रहे। जिस दिन हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर ली ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कुरान समझने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन दे देंगे। अल्लाह ताला मुझे समझा दे मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद, अल्लाह मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये कुरान उतार दीजिए। कैसे गैर मुस्लिम ईमान ला रहे, कैसे कुरान का एक एक हर्फ उनके दिल में जज्म हो रहा है, क्योंकि उनको शौक़ है, उनको अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह को ढूंढने निकले हैं, हम बरकतें ढूंढने निकले हैं। हमें अल्लाह की कोई तड़प नहीं है। सोचिए ना, जन्नत मिलने के बावजूद भी एक चीज़ की ख्वाहिश रहेगी कि अल्लाह अपना दीदार करा दीजिए। सारी नेमतें होंगी, आज हम उन नेमतों के पीछे भाग रहे हैं, नेमतें मिल जाए, नेमतें मिल जाए, जन्नत मिल जाए। अल्लाह जिस दिन मिल जाएगा ना तो जन्नत तो लाजिम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि कुरान को सही ढंग से पढ़ें, कुरान को सही तौर पे अपनी ज़िंदगी में अमल लाएं, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या मकसद दिया है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें एज अ मुस्लिम क्या करना है। एज अ मुस्लिम हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां से हम लीड करें इस दुनिया को। हमें वो साइंटिस्ट पैदा करने हैं, हमें वो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स पैदा करने हैं कि जो गूगल पर राज करें, हमें वो आलिम पैदा करने हैं जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चलाएं। हम हमेशा एम्प्लॉय बन के नहीं रहे, हमें भी ओनर बनना है। हमारे बच्चों के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम कुरान को दिल से समझेंगे, कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है उसको सोचेंगे, समझेंगे। इस्लाम को छोटा करके हम कभी नहीं सोच सकते। छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहकर, दूसरों को हकीर जलील समझकर, फतवे देकर हम दूसरों को जलील कर कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलमान हैं, हमें एक होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी किताब को मजबूती से थामना पड़ेगा। जैसे कि खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत पड़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ शेयर इट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।